क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रानी थी जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को अपने साथ खड़ा कर लिया। एक ऐसी महिला जिसकी मौत के साथ एक सभ्यता खत्म हो गई, जिसे इतिहास ने सुंदरता के नाम से याद रखा, लेकिन असल में वो एक राजनीतिक जीनियस थी। आज हम बात करेंगे मिस्र की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा की। 59 ईसा पूर्व मिस्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया। ये वही शहर था जहां दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का केंद्र। यहीं जन्म हुआ क्लियोपेट्रा का। वो टॉलेमी वंश से थी, एक ग्रीक शाही परिवार जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद मिस्र पर शासन कर रहा था। महत्वपूर्ण बात, वो मूल रूप से ग्रीक थीं, मिस्री नहीं। लेकिन वो अपने वंश की पहली शासक थीं जिन्होंने मिस्र की भाषा सीखी। ये बताता है कि वो सिर्फ रानी नहीं, रणनीतिक सोच रखने वाली नेता थीं। 51 ईसा पूर्व उनके पिता पटोलोमी 12 एलेटिस की मृत्यु हो गई। 18 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा को अपने छोटे भाई पटोलोमी 13 के साथ संयुक्त रूप से शासन करना पड़ा। लेकिन सत्ता साझेदारी ज्यादा समय नहीं चली। दरबारियों ने साजिश रची और क्लियोपेट्रा को मिस्र से निकाल दिया गया। अब सोचिए, एक युवा रानी सत्ता से बेदखल, निर्वासन में। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इसी समय रोम में गृह युद्ध चल रहा था। रोम का सबसे शक्तिशाली सेनापति जूलियस सीजर मिस्र पहुंचा। क्लियोपेट्रा ने एक साहसी योजना बनाई। कहानी के अनुसार वो खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के महल में पहुंचाई गईं। जब कालीन खोला गया, सामने थी मिस्र की असली रानी। सीजर उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसने उनका समर्थन किया। युद्ध हुआ, उनका भाई हार गया और क्लियोपेट्रा फिर से मिस्र की रानी बन गई। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, सीजेरियन। लेकिन 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या कर दी गई। अब खेल फिर बदल चुका था। सीजर की मौत के बाद रोम 3 हिस्सों में बंट गया। उनमें से एक था मार्क एंटनी। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की मुलाकात हुई। यह गठबंधन राजनीतिक था, लेकिन धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। उनके 3 बच्चे हुए। लेकिन रोम में एक और ताकतवर नेता उभर रहा था, ऑगस्टस, ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ने प्रचार किया कि क्लियोपेट्रा एक विदेशी महिला है जो रोम पर कब्जा करना चाहती है। जनता का गुस्सा भड़क गया। 31 ईसा पूर्व समुद्र के किनारे एक विशाल युद्ध, बैटल ऑफ एक्टियम। एक तरफ मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा, दूसरी तरफ ऑक्टेवियन। युद्ध में क्लियोपेट्रा और एंटनी हार गए। वे मिस्र भाग गए। सब खत्म हो चुका था। 30 ईसा पूर्व मार्क एंटनी ने आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया गया। उन्हें डर था कि उन्हें रोम में कैदी बनाकर प्रदर्शित किया जाएगा। और फिर इतिहास कहता है कि उन्होंने एक जहरीले सांप ASP से खुद को डसवा लिया। 39 साल की उम्र में एक युग समाप्त हो गया। उनकी मृत्यु के साथ मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लोग उन्हें सुंदर कहते हैं, लेकिन सच, वो 7 से अधिक भाषाएं जानती थीं, राजनीति में माहिर थीं, रणनीति में अद्भुत थीं। अगर वो जीत जाती तो शायद आज दुनिया का इतिहास अलग होता। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो आखिरी शासक थीं जिन्होंने अपने देश के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया। तो ये थी कहानी क्लियोपेट्रा की। मिलेंगे ऐसी ही किसी इतिहास की दिलचस्प कहानी में अगली बार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।